हेलो दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वन पर मैं रवि शर्मा आप लोग का स्वागत है दोस्त। यूट्यूब चैनल सक्सेस वन पर तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं दोस्त। और मैं प्रतिदिन दोस्त आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो लाता हूं। तो आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले दोस्त प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा हर एक करंट अफेयर का वीडियो आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे दोस्त। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज है 2 सितंबर 2020 दोस्त। और कल का किसी काम में व्यस्त के कारण दोस्त हम करंट अफेयर का वीडियो नहीं डाल पाए थे। उसके लिए आप लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने छात्रों के बीच पेश की जाएगी खिलौना बनाने की कला की घोषणा की है? आपको बताना है दोस्त कि हाल ही में वह कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने घोषणा की है कि छात्रों के बीच खिलौने की कला को पेश किया जाएगा। तो आपको बताना है दोस्त। तो आंसर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि छात्रों के बीच खिलौने की कला को पेश किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों का सौर्जीकरण किया है? आपको बताना है दोस्त कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों का सौर्जीकरण किया है। तो आंसर है 960। हाल ही में 960 स्टेशनों का रेलवे ने सौर्जीकरण किया है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलोन मास्क, जो मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ दिए हैं दोस्त। और एलोन मास्क के पास संपत्ति हो गई है 115.4 मिलियन डॉलर, और जबकि मार्क जुकरबर्ग के पास है दोस्त 110.8 मिलियन डॉलर, जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन इन्हें पीछे छोड़कर एलोन मास्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दोस्त। और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 13 नई जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? आपको बताना दोस्त कि हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने 13 नई जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? यूपी। वह राज्य है उत्तर प्रदेश दोस्त। तो उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के जस्टिस का नाम है गोविंद ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत का लक्ष्य कितना मीट्रिक टन कोयले का गैसीकरण करना है? आपको बताना दोस्त कि हाल ही में भारत का लक्ष्य 2030 तक कितना मीट्रिक टन कोयले का गैसीकरण करना है? तो ये 100 मीट्रिक टन है दोस्त। 2030 तक भारत का लक्ष्य 100 मीट्रिक टन कोयले का गैसीकरण करना है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अप्रैल जून भारत का जीडीपी प्रतिशत कितना कम हुआ है? हाल ही में अप्रैल जून तिमाही में भारत का जीडीपी कितना प्रतिशत कम हुआ है? आंसर बताना है। तो ये आंसर है दोस्त 29.9। हाल ही में 29.9% अप्रैल जून तिमाही में भारत का जीडीपी कम हुआ है दोस्त, 23.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में CSIR ने विश्व का सबसे बड़ा सौर ब्रिज विकसित किया है? ये दुर्गापुर। हाल ही में दुर्गापुर शहर में CSIR ने विश्व का सबसे बड़ा सौर ब्रिज विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में ज़बरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 अगस्त। हाल ही में 30 अगस्त को ज़बरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है दोस्त, वैसे लोगों के लिए जो ज़बरदस्ती गुम किए जाते हैं और उन पीड़ितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत के साथ किस देश को शतरंज में संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया है? आपको बताना है दोस्त कि हाल ही में वो कौन सा देश है जो जिसे भारत के साथ शतरंज में संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया है। तो देश है दोस्त रूस। हाल ही में रूस को भारत के साथ शतरंज में संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स को लॉन्च किया गया है? हाल ही में वह कौन सा राज्य है दोस्त जो बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स को लॉन्च किया है दोस्त? तो बताना है तो आपको, तो ये है असम राज्य। हाल ही में असम राज्य में बच्चों को के लिए द यंग माइंड्स अखबार को लॉन्च किया गया है। ये 4 साल से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दोस्त यह अखबार लॉन्च किया गया है। तो चलिए, असम के सीएम का क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर का क्या नाम है? शिवा मंडल। असम के जस्टिस का क्या नाम है? रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के छात्र ने स्कैनिंग ऐप्स को लॉन्च किया है? आपको बताना है दोस्त कि हाल ही में किस आईआईटी के छात्र ने स्कैनिंग ऐप्स को लॉन्च किया है। तो ये दोस्त है आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के 2 बीटेक छात्र ने इस ऐप का निर्माण किया है। बल रहे ये 2 छात्र हैं दोस्त, रोहित कुमार और कविन अग्रवाल। ये दोनों ने मिलकर इस ऐप स्कैनिंग ऐप्स का निर्माण किया है और इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूएनएससी प्रस्ताव का सह प्रायोजक बना है? आपको बताना है दोस्त कि हाल ही में कौन सा देश यूएनएससी प्रस्ताव का सह प्रायोजक बना है। उद्देश्य अपना देश भारत। हाल ही में अपना देश भारत यूएनएससी प्रस्ताव का सह प्रायोजक बना है और ये यूएनएससी के शांति सेना में भारत की सबसे बड़ी सेना है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये देश है लेबनान। हाल ही में लेबनान देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफ़ा अदीब को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में लोकसभा सचिव के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में लोकसभा सचिव के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये है आंसर है उत्पल कुमार। हाल ही में उत्पल कुमार को लोकसभा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है दोस्त। तो चलिए, आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। और दोस्त, आप लोग को मेरा करंट अफेयर का वीडियो पसंद पड़ता है, अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा हर एक करंट अफेयर का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे दोस्त। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, आज के लिए विदा लेते हैं।